तो मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का महत्वपूर्ण विषय पवार शासन का श्याम शाह, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अपनी परीक्षा की दृष्टि से। और श्याम शाह जो है मानशाह के पुत्र थे। श्याम शाह का समय, जो राज शासन का समय था, वो था 1611 से 1631। और श्याम शाह मुग़ल शासक जहांगीर के समकालीन थे। जबकि यदि मैं बात करूं चंद राजवंश में, तो श्याम शाह लक्ष्मी चंद, जिसकी उपाधि लखुली विराली थी, और इस लखुली विराली जो उपाधि रखने वाले शासक लक्ष्मी चंद ने मान शाह पर लगातार 7 असफल आक्रमण किए थे। वो सब मैं पढ़ा चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में, तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं हम श्याम शाह। श्याम शाह का समय जो है 1611 से 1631 तक था। श्याम शाह जो है चंद राजवंश में लक्ष्मी चंद के समकालीन थे। और इस लक्ष्मी चंद के 3 पुत्र दिलीप चंद, विजय चंद और त्रिमल चंद पुत्र थे। जब त्रिमल चंद श्याम शाह के समय में शासक रहा, तो त्रिमल चंद के समय में इसके जो राज दरबारी थे, सुखराम कार्की, पीरू गुसाई और विनायक भट्ट, इन तीनों ने त्रिमल चंद को कठपुतली राजा बना दिया और बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे इसको। तो त्रिमल चंद क्या करता है, त्रिमल चंद भाग करके श्याम शाह के यहाँ दरबार में शरण लेता है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा कि किस चंद शासक ने पवार शासक के यहाँ, श्याम शाह के यहाँ शरण ली थी? तो त्रिमल चंद ने शरण ली थी। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि त्रिमल चंद ने किस पवार शासक के यहाँ शरण ली थी? तो आपका आंसर होगा श्याम शाह। यहाँ तक ध्यान रखना है इस चीज़ को, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अब बात करते हैं, श्याम शाह जो है मुग़ल शासक जहांगीर के समकालीन था। तो जहांगीरनामा में इस श्याम शाह का वर्णन मिलता है। ठीक है, श्याम शाह जहांगीर के समकालीन था। जहांगीरनामा में श्याम शाह का वर्णन मिलता है। क्या वर्णन है, क्या बातें हुई थी, वो देखते हैं। तो श्याम शाह जो है प्रथम पवार शासक था जिसने जहांगीर से, अर्थात मुग़ल शासक से भेंट की थी। वह आगरा में भेंट की थी। ये भेंट कहाँ हुई थी? तो आगरा में इनकी मुलाकात हुई थी। जहांगीर ने श्याम शाह को उपहार स्वरूप घोड़े और हाथी इनाम में दिए थे। तो प्रश्न बन सकता है कि जहांगीर की मुलाकात किस पवार शासक से हुई थी? तो वो शासक था श्याम शाह। नेक्स्ट, इसी तरीके से अगला प्रश्न भी बना सकता है आयोग, और बनता है कि श्याम शाह को किस पवार शासक ने हाथी और घोड़े इनाम में दिए थे? तो कौन सा मुग़ल शासक था? वो मुग़ल शासक था जहांगीर। जहांगीर जो है 1621 में श्याम शाह के समय में हरिद्वार आया था। यो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आयोग द्वारा एग्ज़ाम में आ चुका है अपने यूके SSC के एग्ज़ाम में, कि कौन सा पवार शासक जो कौन से मुग़ल शासक हरिद्वार आकर रहा था? तो वो था जहांगीर। और कब आया था? तो 1621 में आया था। किसके समय में आया था? तो श्याम शाह के समय में हरिद्वार आया था। अब बात करते हैं श्याम शाह के विषय में। श्याम शाह जैसे ही गद्दी पर बैठता है, तो श्याम शाह के जो पिता थे मान शाह ने तिब्बत के दापर जो शासक था काक बमोर, उसको हरा करके 1000 स्वर्ण कलश लिए थे। याद हो तो आपको, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है, मान शाह वाली वीडियो आप देख लें अच्छे से। तो जब श्याम शाह जो मान शाह था, मान शाह ने काक बमोर को हरा दिया था और 1000 स्वर्ण कलश जीत करके लाया था। अब क्या है कि जब मान शाह की मृत्यु हो जाती है, तो तिब्बत का जो शासक काक बमोर है वह श्याम शाह पर अटैक करता है। लेकिन श्याम शाह क्या करता है? श्याम शाह काक बमोर को हरा देता है इस युद्ध में भी, और 1 सैर स्वर्ण चूरा और 1 चंवर गाय के टैक्स लगा देता है। किस पर? तिब्बत के शासक काक बमोर पर। ध्यान रखें कि जिस शासक को, काक बमोर को पिता मान शाह ने हराया था और 1000 स्वर्ण कलश लूट करके लाया था, जो कि गोरीमठ में स्थापित कर दिए थे मान शाह ने, तो अब उसी शासक काक बमोर को मान शाह का बेटा श्याम शाह हराता है और कर के रूप में उस पर 1 सैर स्वर्ण चूरा व 1 चंवर गाय का टैक्स लगा देता है। नेक्स्ट है श्याम शाह के गुरु, जो कि गुरु का नाम था शंकर देव।
इन्होंने वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी। क्यों? अब मैं इसके लिए बता देता हूँ कि श्याम शाह की 60 रानियाँ होने के पश्चात भी इसको एक भी संतान उत्पन्न नहीं थी, जिसके कारण शंकर देव ने इसको वास्तु बताया कि तेरे महल में राजा जो श्याम शाह है, श्याम शाह तेरे महल में वास्तु है। तो इसलिए श्याम शाह के कहने पर गुरु शंकर देव ने वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगली बात है, श्याम शाह के समय में जेसुइट एंड्रोड जो जेसुइट थे नामक पादरी श्रीनगर आए थे। प्रश्न बनेगा कि श्याम शाह के समय में कौन से पादरी आए थे? तो जेसुइट आए थे। और यदि बात करूँ श्रीनगर पहुंचने वाला पहला पादरी कौन था, तो वो थे एंटोनियो दा आंद्रोद। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि श्रीनगर पहुंचने वाला पहला पादरी कौन था? तो अंतोनिया दा आंद्रोद पहला पादरी था श्रीनगर जाने वाला। नेक्स्ट है, श्रीनगर में 1625 में केशव राय मठ की स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपना आयोग द्वारा पेपर में आ चुका है। श्रीनगर में 1625 में केशव राय मठ की स्थापना महीपति शाह, जो कि इस श्याम शाह के चाचा थे, अगले राजा बनेंगे, उन्होंने 1625 में केशव राय मठ की स्थापना कहाँ की? तो वो श्रीनगर में की थी। नेक्स्ट है, श्याम शाह अपनी 60 रानियां होने के बावजूद वैश्याओं के साथ रहना पसंद करता था। परिणाम स्वरूप यह आता है श्याम शाह एक विलासी राजा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये कि किसकी 60 रानियां थी? तो श्याम शाह की थी। और कौन सा पवार शासक विलासी राजा था जो कि भोग विलास में रहता था? तो वो था श्याम शाह। नेक्स्ट है, श्याम शाह की मृत्यु अलकनंदा नदी में डूबने से हुई। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किस पवार शासक की मृत्यु जो है अलकनंदा नदी में डूबने से हुई थी? तो वो था श्याम शाह। इसकी मृत्यु के पश्चात इसकी 60 रानियों के सती होने का वर्णन मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये भी कि इसकी जो मृत्यु के पश्चात 60 रानियों के सती होने का वर्णन मिलता है। ये थी अपनी इम्पोर्टेंट सीरीज जो पवार राजवंश चल रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक था अपना श्याम शाह। श्याम शाह को गढ़वाल का MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। ध्यान रखें कि किस पवार शासक को मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? तो श्याम शाह है। ये अपनी नोटबुक में नोट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।